तो एक तरफ पुतिन जहां अपने परमाणु सूटकेस को एक्टिव करने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की भी अपने ब्रह्मास्त्र को तैयार करने में जुटे हैं। ज़ेलेंस्की के पास ये वो हथियार है जो यूक्रेन को रूस से बचा सकता है। क्या है ज़ेलेंस्की का वो ब्रह्मास्त्र, और क्या ज़ेलेंस्की कुछ ऐसा करने वाले हैं जो पूरी दुनिया को चौंका सकता है? यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। रूस की मिसाइलें और बम यूक्रेन को तबाह कर रही हैं। यूक्रेन की इमारतें जल रही हैं। इमारतें खंडहरों में तब्दील हो रही हैं। जान बचाने के लिए यूक्रेन के लोग भाग रहे हैं। यूक्रेन के बॉर्डर्स पर रूस ने कब्जा जमा लिया है। क्या अब भी ज़ेलेंस्की के पास यूक्रेन को बचाने का कोई प्लान है? क्या यूक्रेन के पास भी पुतिन के खिलाफ कोई ब्रह्मास्त्र है? ज़ेलेंस्की ने अपने पास परमाणु बम होने का कोई दावा तो नहीं किया है, लेकिन ज़ेलेंस्की के पास वो न्यूक्लियर पावर जरूर है जिसको परमाणु बम में बदला जा सकता है। (1990) से पहले यूक्रेन में 8 परमाणु संयंत्र थे। साउथ यूक्रेन, रिविन, मेलनाइत्स्की, चेर्नोबिल, ज़ापोरिज़िया, ओदेसा, चीहेर्न और खार्किव। मौजूदा स्थिति यह है कि अब सिर्फ 4 परमाणु संयंत्र साउथ यूक्रेन, रिविन, मेलनाइत्स्की और ज़ापोरिज़िया ही सक्रिय हैं। चेर्नोबिल और ज़ापोरिज़िया पर तो पहले ही रूस का कब्जा हो चुका है। ज़ापोरिज़िया में रूसी कब्जे से पहले ही आनन फानन में यूक्रेन के अधिकारियों ने कई सीक्रेट पेपर्स जला दिए थे। रूस की तरफ से तब भी दावा किया गया था कि इन सीक्रेट पेपर्स में कुछ कागजात एटम बम के निर्माण से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री ने भी ज़ेलेंस्की पर यह आरोप लगाए थे कि वो परमाणु बम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। Western countries must not build military facilities in the territory of the former Soviet Union states that are not part of the alliance and do not use their infrastructure for any military action. Ukraine still has Soviet technologies and the means of delivering such weapons. We cannot fail to respond to this real danger. Russia is a responsible member of the international community, committed to its obligations of mass destruction weapons non-proliferation, undertake all necessary steps to prevent the appearance of nuclear weapons and related technologies. रूस की ओर से यह भी कहा गया कि यूक्रेन पर हमला करने की एक वजह यह भी है कि ज़ेलेंस्की लगातार परमाणु बम बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि परमाणु बम बनाने में अमेरिका भी यूक्रेन की मदद कर रहा है। ज़ेलेंस्की इस बात के समर्थक तो जरूर रहे हैं कि यूक्रेन को अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर इस तरह के दावे नहीं किए। हालांकि ज़ेलेंस्की अपने देश के परमाणु संयंत्रों का जिक्र करके यूरोप को भी चेतावनी दे चुके हैं
कि यूक्रेन के पास 50 परमाणु रिएक्टर हैं और अगर एक में भी दुर्घटना हुई तो पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा। Хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей. Евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні. साल 1990 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हो गया, तब भी यूक्रेन के पास सोवियत परमाणु शस्त्रागार के 1/3 परमाणु हथियार थे। तब यूक्रेन परमाणु हथियारों में तीसरे नंबर पर था। यूक्रेन के परमाणु हथियार नष्ट करने के लिए बुडापेस्ट मेमोरेंडम नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि भी हुई थी। इस संधि में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने लिखित आश्वासन दिया था कि वो यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और यूक्रेन की राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ कभी बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। देशों के फरेबी समझौते में यूक्रेन फंस गया। अब जब रूस यूक्रेन में बमबारी और जनसंहार कर रहा है तो कोई साथ नहीं दे रहा है। जब साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया, तब एक बार फिर यूक्रेन के अंदर परमाणु हथियार विकसित करने की मांग शुरू हुई। यूक्रेनी संसद के एक सदस्य पाउलो रिजाने ने कहा था कि हमने एक समझौते के कारण परमाणु हथियार छोड़ दिए। अब यूक्रेन में एक मजबूत भावना है कि हमने एक बड़ी गलती की है। हमें ज्यादा मजबूत यूक्रेन की आवश्यकता है। अगर आपके पास परमाणु हथियार हैं तो लोग आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। साल 2021 में यूक्रेन के एक राजदूत एंड्री यारोस्लावोविच ने कहा कि अगर यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी गई तो उसके देश को अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए परमाणु बम बनाने पर विचार करना होगा। फरवरी 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि अगर हमें सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती तो हमें परमाणु बम न बनाने के पुराने समझौते को तोड़ना होगा। जिसे कहते हैं फ्रंट एंड अग्रसर अग्रांत जो रिएक्टर रहता है, उसमें कई बार जिसने इनरिचमेंट कैपेबिलिटी अपने बदौलत हासिल कर ली और परमाणु बम बनाने की क्षमता वाला वह ईंधन जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूल और फिसाइल मटेरियल उत्पादित कर सकता है, तो संभावना बम बनाने की प्रबल रहती है। लेकिन जहां फ्यूल जो ईंधन है, जो यूरेनियम है, वो सेफगार्डेड है, इंस्पेक्शन के अंदर आता है, वह संभावना थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन तकनीकी अगर आपने दक्षता हासिल कर ली तो सिद्धांततः यह संभव है। इस युद्ध में यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर यूक्रेन के दावों की माने तो यूक्रेन की जनता युद्ध की विभीषिका बहुत बुरी तरीके से झेल रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हमलों में अब तक यूक्रेन के अंदर करीब 150 बच्चों की जान गई और 172 बच्चे घायल हो गए। क्यू में 64 बच्चों की मौत हुई है, खार्किव में 43, डोनेट्स्क में 43, चेर्निहिव में 32, माइकोलाइव में 24, खेरसॉन में 15 और सुमी में 14 बच्चों की मौत हुई। यूक्रेन का दावा है कि रूस के मिसाइल हमलों में 566 स्कूल नष्ट हो गए। यूक्रेन की राजधानी कीव लगातार इमारतों के खंडहर में तब्दील होती जा रही है। अब तक यूक्रेन की तरफ से जो दावे किए गए हैं उसके मुताबिक कीव को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा है।
कीव में 87 आवासीय भवन मिसाइलों के हमलों में बर्बाद हो चुके हैं। कीव के 12 स्कूल भी धमाकों में तहस नहस हो चुके हैं। यूक्रेन बहुत बुरी तरह पुतिन के जाल में फंस चुका है।